तो भाई तुम किसी से भी पूछ लो कि यार तेरा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, हर बंदे का आंसर अलग होगा। बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन एंड दो चार लोग तो ये भी बोल देंगे कि हनुमान। एंड गेस व्हाट, वो लोग सही भी हैं क्योंकि मेन पावर हाउस तो वही है ना, एंड ही इज द बेस्ट सुपर हीरो। पर फिर भी तुम किसी से भी पूछ लो कि तुम्हारा फेवरेट कॉमिक बुक का सुपर हीरो कौन है, तो भाई मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% लोग एक ही नाम बोलेंगे, स्पाइडरमैन। I'm Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man? Wait! Who are you? हाय, माय नेम इज शुभम एंड यहाँ तक कि हमारे स्टैनली का भी फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही था। गॉड रेस्ट हिज सोल एंड देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज हर बार जब हम स्पाइडरमैन की स्टोरी देखते या पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम उस बंदे में खुद को देखते हैं। उस मोमेंट में हम ही पीटर पार्कर बन चुके होते हैं। हर टीनेजर ने ये सोचा जरूर होगा कि अरे यार ये तो मैं हो सकता हूँ। अब हाँ, लोगों का प्यार स्पाइडरमैन के लिए कॉमिक्स, कार्टून्स या मर्चेंडाइज से आया होगा, लेकिन मेरे लिए वो प्यार स्पाइडरमैन की मूवीज से आया। एंड अपने पास ऑलरेडी कुछ स्पाइडरमैन की लेजेंडरी मूवीज है, जैसे कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, इनटू द स्पाइडर-वर्स एंड स्पाइडरमैन नो वे होम। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ अभी जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी की शूटिंग रैप अप हुई है, जिसका टीजर में भी जनवरी में आएगा। ओ तेरी, एक और टॉपिक लो भाई, इसी के साथ वीडियो का एक और नया टॉपिक मिल चुका है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी जिसकी शूटिंग अभी खत्म हुई है, ये आज तक की स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवी होने वाली है। नहीं, मैं हाइप नहीं बना रहा, मैं बस वही बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। वैसे हाइप से याद आया, वीडियो को हाइप किया या नहीं? देख रहा हूँ तुम लोगों के प्यार में कंजूसी बढ़ती ही जा रही है। खैर हाँ, तो मूवी के डायरेक्टर्स, राइटर्स, स्टाइल बोर्ड, कास्ट, प्लॉट के र्यूमर्स, सेट की फोटोज एंड फुटेज, भाई सब अनबिलीवेबल है। मन करता है कि इन फोटोज को प्रिंट करवा के घर में लटका दो, लिविंग रूम, बेडरूम, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी। Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone. हर जगह स्पाइडरमैन ही स्पाइडरमैन। आई नो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आज तक की बेस्ट मूवी बनने वाली है, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद भी फैक्ट्स चेक कर सकते हो। हम फैंस तकरीबन 20 साल से एक सवाल पर बहस करते आ रहे हैं कि आखिर कौन है बेस्ट स्पाइडरमैन, टॉबे, एंड्रयू या टॉम। मेरा मानना है कि एक चीज है जो टॉबे एंड एंड्रयू को मिली पर टॉम को अब तक नहीं। क्या बात कर रहे हो? अंजलि दी नहीं क्या? अबे साले, एक सिंपल स्ट्रीट लेवल की पीटर पार्कर स्टोरी वाली मूवी। 10 साल हो गए अपने लॉन्डे को, 6 मूवीज तक कर डाली, पर फिर भी एक ग्राउंडेड नॉर्मल पीटर पार्कर वाली स्टोरी नहीं मिली उसे। एंड अब तुम कहोगे कि होम कमिंग क्या थी फिर, लेकिन तुम ही लोगों में से अब कुछ लोग एग्री भी करोगे कि होम कमिंग आयरन मैन की बस एक साइड क्वेस्ट थी। तो फार फ्रॉम होम क्या थी? अगेन वो एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो मूवी नहीं थी। अपना टॉम उस मूवी में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन तो बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक स्पाइडरमैन तो न्यूयॉर्क में ही नहीं था। एंड अब तुम नो वे होम बोलोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवी है, पर वो ग्रैंड लेवल की मूवी थी, ना कि ग्राउंडेड। एंड अपना टॉम खुद ही उस मूवी में कहीं ना कहीं मेहमान लगने लगा था। मल्टीवर्स लेवल के विलन्स, टीम स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का जंतर मंतर, सब ग्रैंड लेवल वाली बातचीत थी। लेकिन मूवी की एंडिंग ने ग्राउंडेड पीटर पार्कर मोमेंट जरूर दिया था। पीटर ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी आइडेंटिटी, अपने फ्रेंड्स, अपनी पूरी लाइफ। एंड मेरी प्यारी मैं भी तो चली गई। मैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सब चला गया, पर बंदे ने अभी भी लोगों को बचाने के लिए सिलाई कढ़ाई सीखी, खुद के लिए नया सूट बनाया एंड पुलिस अलर्ट सुनते ही न्यूयॉर्क के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ा। एंड यही तो एक रियल स्पाइडरमैन करता है। एंड इसी एंड ने हमें बताया कि ये पूरी ट्रायोलॉजी ही अपने स्पाइडरमैन की एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी थी। एंड अब वो एक एक्चुअल स्पाइडरमैन है, और अब जो आने वाला है वो डार्क, ग्राउंडेड, इमोशनल, सैड, रियल पीटर पार्कर की स्टोरी होने वाली है। क्योंकि जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने, जहाँ पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है एंड अब उसको अकेले लड़ना होगा। एंड अगर इतना भी काफी नहीं है तो क्रिएटर्स क्या बोल रहे हैं तुम ये सुनो। जस्टिन डैनियल जिसने शैंग-ची बनाई थी, एंड यही बंदा ब्रांड न्यू डे बना रहा है, भाई खुद कह रहे हैं कि ये मूवी एक फ्रेश स्टार्ट है। इस नए स्पाइडरमैन की नई टोन के साथ फुल्ली इमोशनल ग्राउंडेड राइड होने वाली है। एंड ये सच में अपना लौंडा बहुत मेहनत कर रहा है। टॉम खुद इस मूवी के लिए फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बना है। देख रहे हो, लौंडा खर्चा करने लग गया अपने स्टंट्स भी मोस्टली खुद ही कर रहा है। सुनने में तो ये भी आया था कि भाई का सेट पर सर्वर फूट गया था। टॉम का कहना है कि उसने पूरा इंटरनेट छान मारा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि फैंस
चाहते क्या हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल को भी खूब सारा प्यार दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड दबा के हाइप करो यार, एंड अपने डिमांड्स की लिस्ट भी भेजो ताकि मैं उन पर भी वीडियोस बना सकूं। वैसे बनाने से याद आया कि टॉम ने जो स्पाइडरमैन का सूट बनाया है वो टॉबे एंड एंड्रयू दोनों के सूट से काफी इंस्पायर्ड है। अपना टॉम दोनों लेजेंडरी स्पाइडरमैन्स को बड़े भाइयों की तरह ट्रीट कर रहा है, पर ना जाने कब अब ये तीनों हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। एंड सुनने में तो ये भी आया कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ये तीनों एक साथ नहीं दिखने वाले। अरे अपने एंड्रयू भाई ने खुद पर्सनली मुझे बताया यार। मजाक कर रहा हूँ। इन तीनों को एक साथ दिखाने के बाद ही तो सोनी वालों ने इतना सारा पैसा एक साथ देखा था, तो वो ये मौका कैसे छोड़ेंगे। मेरे टॉब एंड एंड्रयू जरूर आएंगे। वैसे कास्ट पर ध्यान दिया तुमने? भाई जॉन बर्नथाल ऑफिशियली कास्टेड एज अ पनिशर, एंड सुनने का तो ये भी आया कि मे बी ये रेड निंजास यानी कि ये द हेड नाम के ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता हुआ भी नजर आएगा। एंड मार्गरेट फेलो, जहाँ फैंस की डिमांड तो ये भी थी कि काश ये बंदा एक बार सैवेज हल्क के अवतार में दिख जाए। पर अब नए रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बात निकल के आ रही है कि अपने प्रोफेसर बैनर सैवेज हल्क में तो नहीं, पर हाँ ग्रे हल्क में जरूर देख सकते हैं, जो कि उनके कॉमिक बुक की लुक को एक ट्रिब्यूट भी होगी। और मैं पर्सनली मार्क भाई से कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा खून खोलता नहीं है क्या? अरे हल्क वल्क बनो यार, लोगों को धो दिखाओ कुछ। और तो मूवी का जो ऑफिशियल आर्ट बोर्ड डिजाइनर था उसने अपना पिंटरेस्ट अकाउंट भी इसी वजह से प्राइवेट कर लिया था, क्योंकि बंदे की प्रोफाइल वायरल हो गई थी। एंड इन आर्ट डिजाइन को देख लग रहा था कि साला अगर ये मूवी में देखने को मिल जाए तो क्या कमाल की मूवी बनेगी यार। अब तुम खुद देखो बे, क्या बवाल चीज है ये, है ना। मेरी प्यारी सैडी सिंह, वो भी तो मूवी में ऑफिशियली कास्टेड है, जिसके रोल को भी लेकर काफी रूमर्स थे। कुछ का कहना था कि शी इज गोइंग टू बी ग्वेन स्टेसी, वहीं कुछ तो कहने लगे थे कि ये असली वाली एमजे होगी, यानी कि मेरी जेन, ना कि मिशेल जोन्स। एंड कुछ का तो मानना है कि ये टॉबे की बेटी मेडे पार्कर का रोल प्ले कर रही है। सीरियसली गाइस, तुम ये सोच रहे हो? वैसे मल्टीवर्स है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पता चले कि कल को टाइगर श्रॉफ भी स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट बन के आ जाए। पर अब जो ताज़ा हवा चली है उसके अकॉर्डिंग अपनी सेडी अब सब कुछ बन सकती है। एमजे, ग्वेन, टोनी स्टार्क, नेड, आंट में तक बन सकती है वो, बिकॉज शी इज अ काइंड ऑफ शेप शिफ्टर। ना ये कोई स्क्रल नहीं है। सुनने में आया कि ये एक तरह की सुपर नेचुरल प्रेडेटर हो सकती है, जिसका नाम में भी शात्रा हो सकता है। एंड हो सकता है कि ये शेप शिफ्टर अपने पीटर के दिल के लिए शायद थोड़ी घातक साबित हो। I mean कि पीटर का मे भी कट सकता है, who knows। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली मैं तो कहीं ना कहीं यही चाहता था कि मेरी सैडी सिंह ग्वेन स्टेसी का ही रोल प्ले करे। आखिरकार ग्वेन स्टेसी इज ट्रू लव यार। इसके अलावा मूवी में मार्विन जोन्स भी तो ऑफिशियली कंफर्म किए गए हैं टॉम स्टोन के रोल के लिए। माइकल मैंडो एज स्कॉर्पियन भी है। एंड इसी के साथ हमें एक और विलन बूमरैंग, वो भी हमें मूवी में देखने को मिल सकता है। पर फिर भी इस मूवी के बारे में हमें अब तक ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। हमें यही नहीं पता कि मेन विलन कौन रहने वाला है। कुछ का तो कहना है कि मूवी में मेन विलन मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि मूवी के सेट्स पर 20 लोगों के साथ ट्रक देखे गए हैं। पर अब शात्रा भी है तो मे बी वो मेन विलन हो सकती है, हु नोस, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सुनने में तो ये भी आया कि मूवी में अपने स्टीव हैंगटन यानी कि जॉ कीरी भी दिखने वाले हैं एज हैरी ऑसबॉर्न। अब तुम ही बताओ बचा ही क्या है और क्या लोगे इस मूवी से? बंदा सब कुछ तो दे रहा है तुमको। भाई मूवी रियल सेट्स पर रियल एक्सप्लोजन्स एंड रियल स्टंट के साथ शूट हो रही है। अपना टॉम लिटरली हवा में स्विंग कर रहा है, बच्चों को उठा रहा है, बच्चों को बचा रहा है। एंड देख के लग रहा है कि स्विंगिंग स्टाइल की इंस्पिरेशन भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड प्लेस्टेशन वाले स्पाइडरमैन से ली गई है। पूरा प्यार, डेडिकेशन, पैशन सब दिख रहा है। इसलिए ट्रेलर ना आने के बाद भी, प्लॉट ना मिलने के बाद भी मैं गारंटी लेकर बोलता हूँ कि ये मूवी आज तक की बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म बनेगी। अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में रुलाओ, इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरी नज़र में एंड्रयू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड टॉबे की स्पाइडरमैन 2 दोनों आज तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। आई मीन लुक एट देयर इमोशंस यार, कितना बढ़िया पोर्ट्रे किया है इन दोनों ने। एंड अब मुझे लगने लगा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो मूवी रहने वाली है, वो इन दोनों स्ट्रीट लेवल मूवीज को गद्दी पर से हटा देगी। एंड अगर नहीं होता ऐसा तो कंपैरिजन गेम तो चलता ही रहेगा ना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मतलब कि तुम्हें वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करा अब तक? जाओ अभी जाके लाइक करके आओ। एंड हाइप कौन करेगा यार, वो भी कर दो। एंड शेयर करने का मन हो तो वो भी कर देना भाई, थोड़ा मेहनत का फल तुम्हारे भाई को ही मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार अपने भाई के, डू सब्सक्राइब टू फैक्ट ड्राइव। हाँ, कमेंट में मुझे एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है।
let the battle begin.